बात मंडी सीट की कर लेते हैं। मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत की टक्कर विक्रमादित्य सिंह से है, जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह का बहुत बड़ा नाम है इस पूरे इलाके में, लेकिन कंगना रनौत वहां पर चुनावी मैदान में है, वोट डालने के लिए पहुंची। आइए आपको सुनाते हैं वोट डालने के बाद कंगना रनौत ने क्या कहा है। अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है, जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। अभी तो मंडी सीट पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है कंगना रनौत और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कंवलजीत संधू, हमारी सहयोगी हमीरपुर से। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का मुकाबला है सतपाल रायजादा से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या समझ में आ रहा है? वोटर्स बहुत उत्साह के साथ निकल रहे हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा 14.35% वोटिंग हुई है। और जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर जाती है और उसको नोट के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इस चुनाव का विशेष महत्व रह जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। हमारी सरकार 3.5 साल है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैंने बार बार जनता से अपील की है कि जनता की ताकत जनबल है। इस चुनाव में जनता की ताकत जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। जो भी पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है और पैसे का के द्वारा खरीदे जाते विधायक है, उनको सबक सिखाने के लिए हिमाचल की राजनीति को में साफ सुथरी राजनीति करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। हम हमीरपुर की कर्म भूमि में खड़े हैं और यहाँ पे लगातार अनुराग ठाकुर हैं, आप भी यहीं से हैं, तो आप ये बताइए कि आपके जो कैंडिडेट हैं किस तरह से आंकते हैं उनकी लड़ाई? नहीं, ये तो जनता का चुनाव है। 10 देखिए 6 उपचुनाव हो रहे हैं, वो 3.5 साल का है, बाकी 5 साल का लिया है। इसमें तो राज्य के जो मुद्दे वही रहे और इस राज्य के मुद्दे जनता ने स्वीकार किए होंगे तो 4 जून को परिणाम आ जाएगा। इसमें कौन सी दो है? आपके साथ 2-3 दिन बाद आप देख लेना, जब जनता चुनाव लड़ती है ना। बीजेपी का तो दावा है कि आपकी सरकार चंद दिन की सरकार है, वो 6 ही के 6 भी जीतेंगे और बाकी लोग जो आपके समर्थन में वो भी आ जाएंगे। देखिए, फिर वो लोकतंत्र की जनता की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ दिन की सरकार है, 34 विधायक हमारे, 25 उनके है, 3 आजाद का फैसला होना है। फिर वो जनता को चुनौती दे रहे, चुनी हुई सरकार को बोल रहे हैं कि कुछ दिन की सरकार है, हम 3.5 साल चलेंगे और आम जनता की सेवा करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और झूठे वादे नहीं करेंगे। हमने काम किया है। 15 महीने में हमारी सरकार ने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है, ऐसा नहीं है। और इसका जब मंडी के दिल में कौन है, क्योंकि वहाँ पे भी एक कांटे की मंडी के दिल में कांग्रेस का हाथ है। पर विक्रमादित्य और कंगना के बीच में, क्योंकि वो क्वीन ऑफ बॉलीवुड है, लोकप्रिय हैं, उनकी रैली में भी लोग काफी देखने आते हैं। मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड और इसकी बात ही नहीं। जब जनता खुद चुनाव लड़ेगी तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात को आप ऐसा कीजिए, मैं आपको 4 बजे फिर इंटरव्यू दूंगा। आप पहले पूरे बूथों में घूम के आइए, नोट यहाँ, ये तो चलो मेरी कंस्टिट्यूंसी है, पूरे आप अपने। सर, हम घूम रहे हैं। हाँ, तो आप भी हंस रहे हैं तो इसका मतलब जनता लड़ रही है। कितना आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि हिमाचल नेशनल मुद्दों पे आप जीतेगा या फिर लोकल? ये चुनाव नेशनल मुद्दे पर उठा ही नहीं पाए। ये चुनाव उस लोकतंत्र उस आम आदमी की सरकार को गिराने की कोशिश हुई जिसने जनता के हित के लिए काम कर रही है हमारी सरकार ने, नॉट मेरे, हमारी सरकार ने। और पैसे के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की है। जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब देना और हिमाचल की आप उनसे बात कीजिए, आगे भी दिखाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं ये हिमाचल प्रदेश के।